नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हम आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। टॉपिक है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। अगले साल 6 महीने से भी कम का वक्त बाकी है और जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा विगत के दिनों में या फिर आने वाले समय में होगी, वो कुछ बात ये है, इस प्रकार से है, या आप ये बोल सकते हैं होने वाली है। तो ये है कि AIMIM पार्टी के चीफ ओवैसी साहब की। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ दिन पहले, यानी कि अभी से कुछ दिन पहले जो पंचायत चुनाव हुए, वहाँ पे AIMIM के जितने भी कैंडिडेट जीते वो सब बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। जो चुनाव हुए जिला पंचायत के, वहाँ उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया। ओवैसी की पार्टी ने एक अच्छी खासी पोजीशन हासिल की थी। और मैं क्यों बोल रहा हूँ आने वाले समय में हुई? क्योंकि ओवैसी ने AIMIM जो सिर्फ हैदराबाद की पार्टी मानी जाती थी, जो सिर्फ तेलंगाना की पार्टी मानी जाती थी, वो पार्टी अब धीरे धीरे इंडिया में बाकी राज्यों में विस्तार करने लगी है। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। स्टार्टिंग होता है इनका 2019 में महाराष्ट्र से, लोकसभा इलेक्शन के व्यू से मैं बोल रहा हूँ। विधानसभा के चुनाव के हिसाब से 2014 में महाराष्ट्र में उन्होंने सबसे पहले एक सीट पे चुनाव जीता था, फिर एक और सीट पे जीता और 2 सीट उन्होंने वहां कमाया था। तो AIMIM सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों पे ही फोकस करते हैं। अब हम बात करते हैं यूपी चुनाव को लेकर, क्योंकि हमारा मेन फोकस यूपी चुनाव पे है। तो मैंने बोला कि विगत आने वाले वर्षों में, यानी समय में, उनकी चर्चा क्यों होगी? क्योंकि लगातार ओवैसी जो हैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ और भाजपा जो कभी भी ओवैसी को इतने तजुर्बे के साथ अपने पक्ष में नहीं लेते थे, वो अब उनको जवाब भी उसी टाइप से दे रहे हैं। तो आप इसका अर्थ ये समझ लीजिए कि ओवैसी को बीजेपी अब टारगेट कर रही है ताकि मतों का ध्रुवीकरण हो जाए और इससे सपा, बसपा और कांग्रेस जो मुस्लिम वोटों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा, कुछ अंश ओवैसी की तरफ आ जाए। अब मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? तो आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2017 में जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था यूपी का, तो ओवैसी 38 सीटों पर इलेक्शन लड़े और 37 पे तो उनका जमानत जब्त हो गया, लेकिन उनको 2.5% वोट प्रतिशत मिला था टोटल वोट का। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, जिस पार्टी का 37 सीटों पर जमानत जब्त हो गया, उसे भी 2.5% वोट मिला। ये तो ये है। इसके अलावा भी ओवैसी जो है, उनकी पार्टी जो है AIMIM, वो बिहार इलेक्शन में 2015 का चुनाव, जब महागठबंधन बनकर चुनाव लड़ा था लालू और नीतीश ने, उस टाइम उनकी पार्टी ने 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और 19 पे उनका जमानत जब्त हो गया था। मात्र एक सीट जो थी किशनगंज जिले की, वहां पे उनके पार्टी के जो अभी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनकी जमानत बची थी और दूसरे नंबर पे रहे थे। लेकिन वही पार्टी इस इलेक्शन में, यानी कि 2020 के इलेक्शन में 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ी, उसमें से 5 सीटें वो जीती और 5 तो जीती ही जीती, साथ में 20 सीटों पर जो है वो RJD कांग्रेस का खेल बिगाड़ गई, जिसके कारण कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनते बनते से रह गई। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ओवैसी को इतना वैल्यू क्यों दे रही है बीजेपी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो। कुछ दिन पहले, अभी से कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, जब असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था हैदराबाद से कि मैं बिजनौर आ रहा हूं और इस बार योगी आदित्यनाथ को CM नहीं बनने दिया जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं बनने दूंगा मैं। उन्होंने अपने पर्सनली बोला था ये बात। तो योगी आदित्यनाथ ने भी जब रिएक्ट किया था तो उन्होंने बोला था कि मुझे उनका चैलेंज एक्सेप्ट है। जो बीजेपी कभी भी ओवैसी को मतलब इतनी वो नहीं करती है, मैंने टाइट नहीं लेती है, वो इस बार इतना ज्यादा रिएक्ट किया बीजेपी ने। ऐसा क्यों? मीडिया या फिर कुछ विश्लेषक कहते हैं कि इसके पीछे ओवैसी का और बीजेपी का दोनों का अलग अलग राजनीति है। सबसे पहला राजनीति कि ओवैसी की जो पार्टी है, ओवैसी को मीडिया में रहना पसंद है और वो मीडिया में रहते हैं इसलिए उनकी पार्टी का प्रचार प्रसार होता है।
मुस्लिमों के बीच या युवाओं के बीच उनका अधिक पहुंच जाता है। दूसरा पॉइंट है उनकी पार्टी या फिर अवैसी खुद महत्वाकांक्षी हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। उन्हें लगता है कि मेरी पार्टी बहुत जल्दी यानी बहुत तेज़ी से विस्तार हो जाए। इसका असर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना का केस इलेक्शन, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष टीएमसी में चले गए, ममता बनर्जी की पार्टी में। फिर वो यूपी में आए और यूपी में भी अच्छी खासी पोजीशन में है। बिहार गए तो बिहार में आरजेडी को हरवा कर आए। तो कुछ ऐसे ये पोजीशन है। उसके अलावा बीजेपी को लग रहा है इससे उनका फायदा है, क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण होना ही तय है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो यूपी में ओवैसी की पार्टी एक तीर से दो निशान लगा रहे हैं और इससे फायदा बीजेपी को भी हो रही है। इसीलिए सपा या कांग्रेस हो या फिर बीएसपी हो, बीजेपी की बी टीम बताती है ओवैसी की पार्टी को, एआईएमआईएम को। 2014 में एक सीट, 2014 तक एक सीट वाली पार्टी 2019 में 2 सीट लेकर आई। तो एक सीट कहां से आई? तो 2019 में औरंगाबाद, महाराष्ट्र की औरंगाबाद से उनकी पार्टी की एक सांसद जीत कर आए। और अब देखिए विधायकों की उनके टीम में अब लाइन लगने लगी है। पहले तेलंगाना में उनके 6 से 7 विधायक जीतते थे, अब महाराष्ट्र में जीते, अब महाराष्ट्र से बिहार में आ गए हैं, अब बिहार से यूपी में आएंगे कि कहाँ जाएंगे ये तो समय बतलाएगी। तत्काल ओवैसी लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं। अभी बिजनौर में आए थे, सुनने में आया विगत आने वाले दिनों में और उनकी ज़्यादा संख्या बढ़ने वाली है रैली की। पूरी फोकस उनका हो चुका है यूपी चुनाव पे। और देखना है इससे कितना फायदा बीजेपी ले पाती है और कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को करती है, क्योंकि विपक्ष की नेता अभी अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। उनको मायावती अलग से बोल रही हैं, बिहार के यादव नेता बोले जाते हैं, पप्पू यादव गरीबों के नेता आजकल हो गए हैं, वो भी अखिलेश यादव पर लगातार हमले पे हमले कर रहे हैं। तो देखना ये है कि कितने अवैसी छाप छोड़ पाते हैं यूपी में और कितना नुकसान कर पाते हैं समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का और बीएसपी का। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी का एक अलग वोट बैंक है, दलित और मुस्लिम का वोट बैंक लेकर वो अभी तक अपनी राजनीति समीकरण तेज करते आई हैं और जीतते भी आई हैं। चाहे वो 2002 का इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो 2009 का, वो मुस्लिम और दलित का राजनीति करके ढेर सारी सीटें लेकर आती हैं, मुख्यमंत्री बनती आई हैं। तो अब देखना है कि ओवैसी की पार्टी उनके वोट बैंक में कितना डेंट लगाती है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी चंद्रशेखर उर्फ रावण के पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली है। साथ में ओम प्रकाश राजभर के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। तो कुछ तो डेंट लगाएगी ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी का कुछ डेंट लगाएंगे। और दलित जो चंद्रशेखर रावण दलित और ओवैसी की पार्टी अगर मिलती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो इससे नुकसान, भारी नुकसान हो सकता है मायावती का और साथ में अखिलेश यादव का भी। तब तक आप सोचिए कि मैंने जो बोला उस पर कितना गहराई है। और आगे मौका दीजिए हमें, फिर से वीडियो लाऊंगा उत्तर प्रदेश के चुनाव पे, लगातार आते रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग भी देखें वीडियो। नमस्ते।